हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि अभी आप सबको पता है भाई, कुछ जगह बरसात शुरू हो चुकी है और बाकी जगह भी अभी 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे भी 3-4 दिन से बारिश हुई थी। आज तो मौसम पूरी तरह से खुल गया, धूप अच्छे तेज निकल गई। तो अभी सबसे ज़्यादा सिचुएशन क्या आती है, बारिश जब होती है तो हम लोग उस टाइम पे फर्टिलाइजर, वैसे तो नेचुरल उसमें ग्रोथ का होता है बरसात बारिश में, तो होता क्या है उसमें सारा जितना फर्टिलाइजर होता है सारा उसमें से निकल जाता है। तो अभी हमारे लिए मेन चीज़ है कि हमें किस टाइप का फर्टिलाइजर देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। तो फर्टिलाइजर का जो मेन फॉर्म होता है वो है एक तो लिक्विड, और एक ड्राई फॉर्म में जो होता है ग्रेनुअल्स वगैरह आते हैं, उस तरीके से हमें दे सकते हैं। तो ड्राई फर्टिलाइजर सॉरी पहले लिक्विड फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है वो है, अभी गर्मी वगैरह जो होती है जब तक है तब तक सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वो है लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर का होता है क्या है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है प्लांट को। जैसे हम मान लीजिए इंजेक्शन होता है, सेम इंजेक्शन की तरह लिक्विड फर्टिलाइजर काम करता है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी में तो पूरी बॉडी में एकदम से सर्कुलेट हो जाता है। सेम उसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर भी एकदम से प्लांट की जितनी भी रूट्स वगैरह होती है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सारी फुलफिल कर देता है। वो ड्राई फर्टिलाइजर इसके जस्ट अपोजिट होता है। ड्राई में क्या होता है, वो स्लो रिलीज होता है। जैसे जैसे डेली बेसिस पे पानी पड़ेगा उसके ऊपर, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिशन निकलेंगे और उसके बाद वो प्लांट्स को एनर्जी देगा। जैसे हम टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट धीरे धीरे जाके घुलती है उस तरीके से। तो वो वाली चीज़ है। तो हमें फर्टिलाइजर का उस तरह दोनों फॉर्म है। तो बस टाइमिंग ये है कि हमें कब किस तरीके से देना चाहिए। जो समर का टाइम होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा अगर लिक्विड फर्टिलाइजर दें तो वो बेस्ट होता है उसके लिए। और ये जो बरसात का टाइम होता है उस टाइम पे हमें देना चाहिए ड्राई फर्टिलाइजर। तो अभी हम बात करते हैं ड्राई फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर जो आप दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में। केमिकल में हो गया जैसे एसएसपी हो गया, डीएपी हो गया, एप्सम सॉल्ट हो गए, और भी जो भी जैसे यूरिया वगैरह बरसात में दे सकते हैं, आप सर्दी में दे सकते हैं। तो उसकी बहुत क्वांटिटी जितनी भी दें आप केमिकल में बहुत लिमिटेड दें। जैसे एनपीके हो गया, आप प्लांट की साइज के अकॉर्डिंग दें उसकी क्वांटिटी, और जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे 12 इंच का प्लांट है तो उसके अकॉर्डिंग 12 से 12 दाने आप दे सकते हैं एसएसपी के, डीएपी के। 1 चम्मच आप एप्सम सोल्ट दे सकते हैं। एप्सम सोल्ट आपके नुकसान नहीं करता ज़्यादा देने पर भी। थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा भी हो गया तो ये नुकसान नहीं करेगा। इसको आपको सिर्फ महीने में एक बार देना है। ये मेरे पास जो पड़े इसमें क्या पानी पड़ गया था जब रखा हुआ था तो इस तरीके से जम गया। तो मैं इसको निकालूंगा थोड़े थोड़े से टुकड़े करके इसको, मतलब 8 से 10 दाने, 10 से 12 दाने प्लांट्स की साइज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें दे दूंगा जैसे ये। तो अभी मैंने गर्मी में इसको बिल्कुल नहीं दिया था यहाँ पे। ये गर्मी में सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया था, वो भी लिक्विड फॉर्म में मैंने प्रीफर करा है। जैसे काउडंग लिक्विड हो गया, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड हो गया, ये सब मैंने प्रीफर करे थे गर्मी में। तो अभी बरसात में हम ये ड्राई वाला हो गया। ये तो केमिकल की बात हुई। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में क्या दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी इस तरीके होते हैं वो सारे आप दे सकते हैं। और जब भी फर्टिलाइजर दें तो एक चीज़ का ध्यान, अगर आप केमिकल दे रहे हैं तो साथ में उसके ऑर्गेनिक हमेशा दें, क्योंकि बैलेंस तभी बनेगा उसमें से। सिर्फ आप केमिकल देंगे तो उसमें जो मतलब सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं तो वो उसमें से जो होते हैं वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में होते हैं वाले। अगर आप सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर देंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि सॉइल आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी, बहुत रफ सॉइल हो जाएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल को बहुत न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा रखता है, हेल्दी बनाए रखता है, सॉफ्ट बनाए रखता है। और केमिकल जिसके अपोजिट करता है, वो सॉइल को हार्ड कर देता है। आप जरूरत से ज़्यादा डीएपी, एसएसपी का यूज़ करेंगे तो सॉइल एक टाइम के बाद खराब होने लग जाएगी। और ऑर्गेनिक आपके लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि आप जब भी दें या तो ऑर्गेनिक दें वैसे तो, और अगर केमिकल दें साथ में तो आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिला के दें। फिर आपने जैसे एसएसपी लिया, डीएपी लिया, तो साथ में वर्मी कंपोस्ट डाल दें उसके। और केमिकल अभी तभी देना जब अच्छी बरसात होने लगे, जुलाई में प्रॉपर। अभी जून में तो ये 2-4 दिन की बरसात आती है, फिर एकदम सडनली तेज धूप पड़ने लगती है तो प्लांट जलने की कंडीशन होती है। आज देखिए कल बारिश हुई थी और आज धूप एकदम तेज निकली तो प्लांट की कंडीशन देखिए अभी किस तरीके से हो गए। अभी सबको मुझे वापस से अच्छे से वाटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सब में पानी की कमी हो गई इस तरीके से। तो सबकी पत्तियां लटकी हुई है और ये एक दिन में ऐसी कंडीशन हो गई, क्योंकि आज टेम्परेचर नॉर्मल है 36-37 है, पर धूप की जो तेजी है ना बहुत ज़्यादा तेज है आज। सबसे मेन बात है कि आप जब भी केमिकल फर्टिलाइजर दें या फिर कोई से फर्टिलाइजर दें तो ये जो तना होता है उसका, ये देखिए यहाँ से जैसे इसका तना है यहाँ पे, तो तने के आप कम से कम भी इतना गैप तो रखिए सही यहाँ पे, ताकि जो इसकी मेन जड़ है वो कभी डैमेज नहीं हुए। साइड वाली जो रूट्स है वो अगर थोड़ी सी बहुत डैमेज भी रहती है मान लो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो जब हम प्रूनिंग करते हैं मतलब इनकी जड़ों की, तब भी वो डैमेज होती है, तो वो नई नई रूट्स बनती रहती है। पर अगर ये वाली रूट्स एक बार डैमेज हो गई तो प्लांट डैमेज होने का पूरा चांस होता है। तो आप उसकी जो भी वेब भी दें तो आप ट्राई करें इस बाउंड्री के यहाँ पे दें आप जब भी फर्टिलाइजर, ताकि वो धीरे धीरे ग्रोथ रिलीज होता रहे यहाँ से, और उसकी जड़ें हैं, मिट्टी है, उसमें मिलता रहे वहाँ पे, और वो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे प्लांट्स फिर।
तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि हमें कब ड्राई फर्टिलाइजर देना है, कब लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम आगे से जब भी फर्टिलाइजर दें ताकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं उसमें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।